हेलो एवरीवन। ये जो आज का वीडियो इन्फ्लेशन एंड रिसेंट ट्रेंड से रिलेटेड है। इंडिया में अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में इन्फ्लेशन का क्या ट्रेंड है, मुद्रास्फीति कितनी रही है और इसका कारण क्या है। आज के वीडियो में हम ये सारी चीजें देखेंगे, इन्फ्लेशन एंड रिसेंट ट्रेंड इन इंडिया। सबसे पहले तो देखो, कोविड-19 का इफेक्ट पूरे विश्व में देखा गया। तो जो कीमतें हैं, इन्फ्लेशन है, वो पूरे विश्व में बढ़ रहा था और इसको आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि कोविड-19 का जो प्रभाव है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में देखा गया। हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी पर इसका कैसा प्रभाव देखा गया, तो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, आज मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों पीडीएफ रखे हैं क्योंकि आप लोगों का रिक्वेस्ट है मैम दोनों ही भाषाओं में डालें। तो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन या घरेलू मुद्रास्फीति की बात करें। मुद्रास्फीति दो तरीके की होती है, आपको पता है। एक जो डिमांड पुल होता है और दूसरा जो कॉस्ट पुश होता है। या तो मांग बढ़ जाने पर मुद्रास्फीति आती है या तो लागत बढ़ जाने पर मुद्रास्फीति आती है। तो देखो, हमारे पास जो रिटेल इन्फ्लेशन या खुदरा मुद्रास्फीति है, जिसको हम CPIC से मापते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मापते हैं, तो वो रही है 6% से थोड़ी सी ज्यादा, जिसको लगभग 6% हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा गया है। आपको याद होगा RBI ने अपना टारगेट रखा था कि इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में 4 ± 2% रखा जाएगा अगले 5 सालों में। तो RBI का ये जो लक्ष्य था उससे थोड़ी सी आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे थे। इसलिए इस बार ये उम्मीद की जा रही थी कि अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है वो कॉन्ट्रैक्शनरी होगी, संकुचनवादी, लेकिन फिर भी इस बार भी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को ही फॉलो किया गया। रेट्स को ना तो बढ़ाया गया ना तो घटाया गया, क्योंकि अभी 6% से थोड़ी सी ज्यादा इन्फ्लेशन हमारे कंट्री में देखा जा रहा है। लेकिन RBI को इस इन्फ्लेशन की दर को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो RBI का जो टारगेट है 4 ± 2% का, वो टारगेट हम मिस कर देंगे। दूसरा, क्या कारण है, इसका कारण भी बताया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में। इसका कारण क्या रहा है, ये CPI इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा है, तो इसके बढ़ने का कारण है रिस्ट्रिक्शंस। इसमें कहा जा रहा है कि हमारा जो पूर्ति व्यवधान, सप्लाई शॉक, पूर्ति व्यवधान क्यों हुआ, सप्लाई क्यों कम हुआ, रिस्ट्रिक्शंस के कारण। गवर्नमेंट के द्वारा कोविड के जितने प्रोटोकॉल फॉलो कराए गए, जितना रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, लॉकडाउन लगाया गया, नाइट कर्फ्यू लगाया गया, तो उन सब का प्रभाव सप्लाई साइड देखा गया, पूर्ति पक्ष पर देखा गया। और पूर्ति व्यवधान के रूप में हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, पूर्ति कम होने के कारण, पूर्ति व्यवधान होने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ी। तो CPIC इन्फ्लेशन 6% के, लगभग 6% से थोड़ा ऊपर रहा है, जो कि एक चिंता का कारण है। तो अगली मॉनेटरी पॉलिसी में हम ये सोच सकते हैं कि सरकार कॉन्ट्रैक्शनरी या संकुचनवादी मौद्रिक नीति को अपना सकती है। इसके बाद रिटेल इन्फ्लेशन ड्यूरिंग 2021-22, ये है 5.2%। ये दोनों आंकड़े मैंने लिख दिए हैं। WPI इन्फ्लेशन की बात करें तो WPI इन्फ्लेशन 2021-22 में भी इसमें बहुत ज्यादा तेजी देखी गई, शार्प अपस्टिक ड्यूरिंग 2021-22। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैंने इकोनॉमिक सर्वे का हिंदी वर्जन इसमें डाल दिया है। चीजें वही है, डेटाज भी वही है। अब आ जाओ जनरल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट प्राइस इंडाइसेस। इकोनॉमिक सर्वे में जो इंडाइसेस दिए गए हैं उसमें आपको सिर्फ 2 इंडेक्स पढ़ने हैं, WPI और CPI। CPI को हम CPIC कहते हैं। CPIC मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, संयुक्त, रूरल और अर्बन दोनों। तो इसमें आपको सिर्फ 2 डाटा का ध्यान रखना है। 2 डाटा मतलब 2019-20 में 1.7% था WPI और 2020-21 में 1.3, ठीक है, और 21-22 में 12.5। तो इसमें कहा गया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है काफी यहाँ पर जो WPI इन्फ्लेशन की बात की जा रही है इसमें काफी ज्यादा तेजी देखी गई। CPIC उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है, ये थोक मूल्य सूचकांक में काफी ज्यादा तेजी देखी गई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसमें देखो 4.8 से 6.6 पर चला गया और फिर 5.2। तो दोनों ही इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और ये आंकड़ा जो 6.6% का है, इस आंकड़े को गवर्नमेंट कह रही है कि 6% से थोड़ा ऊपर हम गए हैं, जबकि RBI का टारगेट क्या था, 4 ± 2%। तो अभी यहाँ पर सचेत होने की जरूरत है कि अगर इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ा तो इसका बहुत बुरा प्रभाव हमारे कृषि पर भी पड़ रहा है। कृषि की व्यापार की शर्त प्रतिकूल होती जा रही है। क्यों? क्योंकि कृषि की व्यापार की शर्त, मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर किसानों की लागत बहुत ज्यादा हो जाएगी और उनको उनकी बिक्री मूल्य कम मिलेगी तो उनकी व्यापार की शर्त प्रतिकूल हो जाएगी। और लगातार इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है तो बीज महंगे होते जा रहे हैं, खाद महंगा होता जा रहा है, तो उनकी लागत बढ़ती चली जा रही है। तो सरकार को इस इन्फ्लेशन को रोकने की जरूरत है।
तो अगली मॉनेटरी पॉलिसी पर सभी का ध्यान है कि अगली मौद्रिक नीति किस तरीके की बनाई जाती है, क्योंकि सरकार के लिए खासकर आरबीआई के लिए काफी डायलेमा का टाइम है। आरबीआई को इस इन्फ्लेशन को रोकने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ता गया तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव हर क्षेत्र पर पड़ेगा, चाहे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, चाहे वो इंटरनल प्राइस हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, हर किसी पर इसका बुरा प्रभाव, नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। देखो करंट ट्रेंड में ये वही चीजें हैं स्टूडेंट जो अभी मैंने आप लोगों को पहले बताया। औसत खुदरा मुद्रास्फीति 4.8% थी जो 6.2% हो गई है, और गवर्नमेंट के आंकड़े खुद गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है कि हमारा जो लक्ष्य था 4 ± 2% का था अगले 5 सालों के लिए। तो उस लक्ष्य से हम आगे चले जा रहे हैं। तो अगली मौद्रिक नीति सरकार को कॉन्ट्रैक्शनरी लानी चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाने के भी बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स गवर्नमेंट को देखने पड़ते हैं, आरबीआई को देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट मैंने बहुत ही कम समय में आपको इन्फ्लेशन बहुत ही अच्छे से समझाया है, आई होप सो। एंड स्टूडेंट जो जहां भी मैंने आपको यहाँ पर जहां भी मैंने आप लोगों को अंडरलाइन करके दिया है और जहां भी मैंने स्टार बनाया है वो सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड स्टूडेंट दिस इज माई मोबाइल नंबर 8439066995। You can message me on this number. This is my contact number student. और आप मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स, इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको इकोनॉमिक सर्वे की भी डिटेल में मैंने क्लासेस दी हैं। बहुत सारे कोर्सेज मैंने पब्लिश किए हैं, खासकर यूजीसी नेट का कोर्स जो काफी ट्रेंड में चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट ने यूजीसी नेट का कोर्स परचेज किया है। एंड एएसओ का कोर्स है, और इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज है स्टूडेंट। अभी बीपीएससी का जो ऑडिटर का कोर्स है उसमें भी स्टूडेंट उसको काफी ज्यादा परचेज करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड स्टूडेंट इस तरह के इकोनॉमिक सर्वे के आगे के भी जितने पार्ट हैं वो सभी मैं लेकर के आप लोगों के लिए आऊंगी। थैंक यू so much. Bye bye.